हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये वो नाम था जिससे आज से 1000 साल पहले धरती पे रहने वाले बड़े बड़े जानवर डरते थे। वो नाम जो शिकारी शब्द को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, वो नाम था सेबर टूथ, एक विशाल कैट जिनका खास रूप से इस धरती पर जन्म सिर्फ बड़े बड़े जानवरों को मारना था। आज से करीब 18 लाख साल पहले धरती पे बड़े बड़े शिकारी जानवर जन्म लेने लगते हैं। विशाल और शक्तिशाली बाइसन, ज़ीब्रा और राइनोसोरस जो आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े होते थे। और विशाल मेमथ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इन्हें तो उस टाइम का जमीन का सबसे शक्तिशाली जानवर माना जाता था, जिसे मार गिराना दूसरे शिकारी जानवर के लिए सिर्फ एक सपने जैसा होता था। इन शिकारी जानवरों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि धरती के जंगल के पेड़ पौधे और वेजिटेशन बहुत तेजी से कम होने लगे। ऐसे में धरती पे एक विशाल शिकारी जन्म लेता है। वो शिकारी और कोई नहीं बल्कि सेबर टूथ था। सेबर टूथ के आते ही इन विशाल शिकारी जानवरों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि सेबर टूथ उस टाइम का एकमात्र ऐसा दानव हुआ करता था जो न केवल अपने से बड़े जानवरों को मारने की हिम्मत रखते थे, बल्कि उनको मार के खाया भी करते थे। और देखते ही देखते सेबर टूथ आज से लाखों साल पहले के जंगलों का राजा बन गया, जो धरती पे डोमिनेट किया करता था। फॉसिल रिकॉर्ड बताते हैं कि सेबर टूथ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। वैज्ञानिकों को जब इन जानवरों के फॉसिल मिले तो एक जानकारी ने उनके होश उड़ा दिए। वह यह जानकर हैरान रह गए कि सेबर टूथ विशाल मेमथ का भी शिकार किया करते थे। इतना ही नहीं, उनमें से एक सेबर टूथ की प्रजाति भी मिली जो कि सिर्फ मेमथ को ही शिकार बनाया करते थे। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि इंसान के साथ साथ सेबर टूथ ही ऐसा एकमात्र जानवर था जो इन विशालकाय हाथियों को मारने का दम रखते थे। ऐसा नहीं था कि उस समय और शिकारी मौजूद नहीं थे। उस समय नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में आज के शेरों के पूर्वज अमेरिकन लायंस हुआ करते थे। 11 फुट लंबी शॉर्ट फेस बियर हुआ करते थे, जो इस धरती पर रह चुके सबसे विशाल भालू हुआ करते थे। और साथ ही जानलेवा टायर वुल्फ भी मौजूद थे। लेकिन इनमें से कोई भी मेमथ का शिकार नहीं कर पाते थे। वह मेमथ को तभी भोजन बना पाते थे जब इन विशाल हाथियों की खुद मौत हो जाया करती थी। लेकिन सेबर टूथ के पास मेमथ को मार गिराने की शक्ति मौजूद थी, जो कि यह बात साबित करता है कि सेबर टूथ उस टाइम के सभी शिकारियों में सबसे ताकतवर और खतरनाक हुआ करते थे। तो सेबर टूथ में ऐसी क्या बात थी जो इसे इतना खतरनाक शिकारी बनाता था? आज के टाइम में अफ्रीकन लायन को जंगल का राजा माना जाता है। ये 9 फुट जानलेवा शिकारी करीब 204 किलोग्राम भारी होते हैं। लेकिन आज के जंगल का राजा भी सेबर टूथ के सामने कमजोर पड़ जाएगा। सेबर टूथ का वजन 340 किलोग्राम हुआ करता था, जो कि सबसे भारी शेर के मुकाबले 25% ज्यादा है। इतना ही नहीं, इन जीवों का पंजा एक शेर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा होता था। इन दानवों के शरीर पर भारी मात्रा में मांस हुआ करता था और इसके पीछे का कारण था वो यह था कि इनकी पूंछ बहुत छोटी थी, जिसके कारण वो तेज भाग नहीं सकते थे। इसके लिए इनके पास इतनी शारीरिक शक्ति मौजूद थी कि एक बार कोई जीव उनके पकड़ में आ जाए तो उसके लिए बचना नामुमकिन हो जाता था। आप कुछ ऐसा मान सकते हैं कि सेबर टूथ कुछ इस तरह से दिखते थे जैसे कि एक शेर को स्टेरॉइड्स दे दिए गए हों। जरा सोचिए क्या होगा अगर 2 लंबे चाकू को एक भारी दानव के मुंह पे लगा दिया जाए, जिसका दिमाग काफी तेज हो और जिसका जन्म सिर्फ धरती पे शिकार करने के लिए हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, सेबर टूथ के जबड़े में 2-7 इंच के लंबे दांत मौजूद थे, जिन्हें K9 के नाम से भी जाना जाता था। आज के टाइम में भी ज्यादातर कैट्स के जबड़ों में हमें K9 देखने को मिलते हैं, लेकिन वह कहीं से भी सेबर टूथ के K9 से बराबरी करते हुए नजर नहीं आते। उनका शरीर एक बॉडी बिल्डर की तरह होता था, जो किसी भी विशाल जीव के ऊपर जीत प्राप्त करने की क्षमता रखता था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सेबर टूथ सिर्फ एक ऐसा मात्र शिकारी था जो उस टाइम के शॉर्ट फेस भालू का सामना कर पाते थे, क्योंकि वह भालू 11 फुट लंबे हुआ करते थे और उनका वजन करीब 1 किलोग्राम करीब पहुंच जाया करता था, जिसके कारण वह जिस भी शिकारी की ओर नजर डालते थे उसे भागकर उसके शिकार को छीन लिया करते थे। लेकिन सेबर टूथ अपनी ताकत और अद्भुत मारने की तकनीक से चलते शॉर्ट फेस भालू को केवल रोकने में सक्षम थे, बल्कि कुछ घटनाओं में उन भालू को मार भी गिराया करते थे। सेबर टूथ की सबसे खास बात उनके शिकार करने की तकनीक हुआ करती थी। हालांकि वैज्ञानिक इन दानवों के स्ट्रक्चर को तो बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन वह आज भी पक्के तरीके से नहीं बता
बता पाए हैं कि उनकी स्किन किस तरह की हुआ करती थी या फिर किस रंग की होती थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी स्किन पे टाइगर्स की तरह पैटर्न हुआ करते थे, इसलिए इन्हें सेबर टूथ टाइगर से भी जाना जाता है। सबसे अनोखी बात यह है कि कोई भी ठीक से ये पता नहीं लगा पाया है कि क्या सेबर टूथ टाइगर की तरह अकेले शिकार करते थे या फिर शेर की तरह झुंड में, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जीव अकेले शिकार किया करते थे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक अकेला सेबर टूथ विशाल जानवरों जैसे मैमथ, एंशिएंट बाइसन्स इन्हें कैसे मार सकता था। कुछ लोग इस सवाल का ये जवाब देते हैं कि शायद इन जीवों में आज के किसी भी कैद से हटकर कोई ऐसी टेक्निक मौजूद थी जो हमारी कल्पना से परे होगी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सेबर टूथ की स्किन एक ऑक्टोपस और एक कैमिलियन की तरह अपने आसपास की चीज के रंग में बदलने की क्षमता हो सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह अपने आसपास के घास के रंग में ढल जाया करते होंगे, जिसे उन्हें देखना लगभग नामुमकिन सा हो जाया करता था। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन सेबर टूथ आज के किसी भी तरह के कैद से बिल्कुल अलग थे। उनका शरीर एक टाइगर की तरह था, लेकिन एक साइज शेर की तरह वह अकेले में शिकार करते थे, लेकिन विशालकाय हाथी तक को मार गिराने में सक्षम थे। इनके दो विशालकाय दांत आज के किसी भी तरह के कैट में नहीं पाए जाते, बल्कि ऐसा माना जाता है कि सेबर टूथ का कोई भी डिसेंडेंट हमें देखने को नहीं मिलता। इसके पीछे का कारण यह है कि आज से 1000 साल पहले ये जीव अचानक और मिस्टीरियस तरीके से इस धरती से विलुप्त हो गए। कोई भी डिसेंडेंट ना होने का मतलब यह है कि बहुत ही कम टाइम में सारे सेबर टूथ अचानक गायब हो गए। कुछ का मानना है कि शायद उस टाइम इंसान सेबर टूथ का शिकार करने लगे होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इनके फॉसिल को देखकर ये साफ किया है कि सेबर टूथ और इंसानों के बीच भिड़न कभी नहीं हुई, क्योंकि सेबर टूथ बड़े शिकार में दिलचस्प रखते थे। साथ ही इंसान इस जीव से बहुत खौफ खाया करते थे, जिसके कारण इस दानव के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। तो आखिर किस चीज ने इन शक्तिशाली शिकारियों को एकदम से पूरा खत्म कर दिया? तो कईयों का मानना है कि शायद सेबर टूथ से भी खतरनाक शिकारी उस टाइम में हुआ करते थे, जिसने इन विशाल जीवों को भी नहीं छोड़ा और जिसे इंसानों ने आज तक नहीं खोजा। लेकिन जो भी हो, सेबर टूथ जो एक टाइम में जमीन पे राज करा करते थे, वह अचानक एक्सटेंट हो जाते हैं, और इसके पीछे का कारण आज भी हमारे लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।